डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको देश भर के बदलते हुए मौसम का हाल बताते हैं, साथ ही बताते हैं किस प्रकार रहती है वायु गुणवत्ता, पर्यटन स्थलों का कैसा रहता है मौसम, और साथ ही जानकारी देते हैं खेती किसानी से जुड़ी क्या खास आपको कृषि कार्य करने हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, नजर डालते हैं। सबसे पहले उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर, जहां पर कुछ हिस्सों में पड़ सकते हैं ओले। तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक को लेकर ये बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। उड़ीसा की बात करें, कुछ जगह ओले पड़ने की संभावना है, तो उड़ीसा में भी कई जगह ओले पड़ने की संभावना बताई गई है, मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। वहीं बात करें असम की, कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान बताया गया है, तो असम के कई हिस्सों में भारी बारिश के संकेत जारी कर दिए गए हैं। मेघालय की बात करें, कुछ जगह भारी बरसात की संभावना है, मेघालय में भी कई जगह पर भारी बरसात आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं धूल भरी तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के मौसम के लिए चेतावनी आपके लिए जारी की गई है, अलर्ट रहें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है मौसम अलर्ट। इस सेगमेंट में आपको बताते हैं किस राज्य में किस मौसम को लेकर क्या सावधानियां आपको बरतनी है। आइए सीधा रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ ज्यादा जानकारी के लिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश, ओलावृष्टि और गरज के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज के साथ काफी तेज हवाएं चलने की आशंका है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। बिहार, गांगेय पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल सिक्किम में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभावित हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभावित हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं गर्मी, उमस और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभावित हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गर्म और धूल भरी तेज हवाएं संभावित हैं। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। गुजरात और मराठवाड़ा में कहीं कहीं गर्मी और उमस का प्रभाव रह सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं गर्म हवाएं संभावित हैं। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है। विदर्भ में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। ये थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें आपको जानकारी देंगे भारत के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ अपडेट है। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बरसात हो सकती है, कहां कम बरसात होगी और कहां बरसात के कोई संकेत नहीं है। ये जानकारी मौसम पूर्वानुमान के जरिए आपको हम देते हैं। भारत का नक्शा देख रहे हैं आप, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से उसमें दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत हैं। सबसे पहले बात पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिल सकती है। वहीं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं पूर्वोत्तर अगर हिस्सों की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अधिकतर जगह यानी कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत यहाँ पर भी बताए गए हैं। दक्षिण भारत की अगर बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करते हैं, कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर बरसात के कोई संकेत नहीं है फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लेकिन दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर अपडेट जारी किया गया है। मैदानी हिस्सों की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करते हैं, कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। यानी इन हिस्सों के अंदर कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान,
बरसात के कोई संकेत नहीं है। कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र बरसात के कोई संकेत नहीं है। दमन, दीव, कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। मौसम की चाल की बात करते हैं। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ जगहों पर पिछले 24 घंटे के अंदर बरसात दर्ज की गई है। तो मौसम पिछले 24 घंटे का इन उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस प्रकार से देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ जगहों पर बरसात का मौसम देखने को मिला है। इस प्रकार से मौसम का हाल रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड के पिछले 24 घंटे के लिहाज से बात की जाए। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करते हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। असम, नागालैंड में बरसात दर्ज की गई है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें या फिर बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करते हैं। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में बरसात दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करें या फिर बात करें रायलसीमा की, दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। मैदानी भाग की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो मैदानी हिस्सों के इन तमाम जगहों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। इस प्रकार से कई और अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की स्थिति हमारे देश के तमाम राज्यों में किस प्रकार बन रही है। जैसे आप जान रहे हैं कि मौसम में गर्माहट बढ़ती जा रही है, ऐसे में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में तब्दीली जाहिर सी बात है लाजमी है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि तापमान का हाल किस प्रकार से इस समय देश के तमाम हिस्सों में दर्ज किया जा रहा है। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही बिहार की अगर बात कर लें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की स्थिति इस प्रकार से देखने को मिल रही है। गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की अगर बात करें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश और केरल की बात करें अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ का दर्ज किया गया। इस प्रकार से अधिकतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। वहीं मराठवाड़ा और कोंकण गोवा की बात करें तो अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर मराठवाड़ा, कोंकण गोवा में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं अब कच्छ और सौराष्ट्र की तरफ, जहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर की, जहाँ पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया
46.1 डिग्री सेल्सियस के साथ बाड़मेर सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की गई है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात करें हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान की तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिल रहा है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन राज्यों की बात करें तो न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला है। उड़ीसा की बात करते हैं, न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में उड़ीसा में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात भीतरी उत्तर कर्नाटक की जाए तो न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान भीतरी उत्तर कर्नाटक का दर्ज किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात छत्तीसगढ़ और विदर्भ की कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं अब पश्चिमी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र की स्थिति को लेकर तो बात की जाए 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान पश्चिमी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र का दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश के नौगांव में देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। 17.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान नौगांव में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की स्थिति हमने जानी। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई, तो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश की बदलती हुई वायु गुणवत्ता की स्थिति इस समय कैसी दर्ज की जा रही है। तो आइए इस जानकारी को लेने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 257 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 185 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 65 रहा, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वहाँ के तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं इस सेगमेंट के जरिए। इस सेगमेंट का नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं कि आने वाले 4 दिनों का हाल कैसा रहने वाला है। उत्तराखंड के चमोली में मंगलवार बुधवार 2 दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने की संभावना जारी की गई है। गुरुवार शुक्रवार मौसम में हल्की सी तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान की स्थिति 35 से 39 डिग्री सेल्सियस तक की जा सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड के चमोली में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और तापमान और मौसम की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू को लेकर। मंगलवार बुधवार 2 दिन तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार शुक्रवार मौसम में तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक का आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। मौसम और तापमान इस प्रकार से बदलेगा। साथ ही बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। मंगलवार बुधवार गुरुवार शुरुआत के 3 दिन यहाँ पर कई जगह पर बरसात के संकेत हैं। शुक्रवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की स्थिति 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक का आपको देखने को मिल सकता है। और बरसात को लेकर वाराणसी में खासकर अपनी तैयारी रखिए। शुरुआत के 3 दिन यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। मंगलवार को यहाँ पर कुछ जगह पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। बुधवार गुरुवार शुक्रवार बाकी के 3 दिन कई जगह पर गरज चमक के साथ तेज बरसात की संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की स्थिति 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक की आपको देखने को मिलेगी दार्जिलिंग के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें 14 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको न्यूनतम स्थिति में देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। साथ ही अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कई जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान तवांग में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी। साथ ही इस प्रकार से मौसम बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की गुंजाइश बताई गई है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी। मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर भी हैं। कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कई जगहों पर हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की स्थिति कन्याकुमारी के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस तक की जा सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। साथ ही 4 दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की गुंजाइश है। बात करें अब केरल के कोच्चि की। मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर भी हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात की जाए 33 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अधिकतम स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान न्यूनतम स्थिति में आपको देखने को मिल सकता है केरल के कोच्चि में। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल और तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार नजर आ सकती है। गुजरात के अहमदाबाद का रुख करते हैं। मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार 4 दिन मौसम यहाँ पर तेज धूप खिलता हुआ नजर आएगा। मौसम साफ रहेगा, बहुत गर्मी पड़ने वाली है। अधिकतम तापमान की बात करें 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 25 से 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो अहमदाबाद जाने वाले जितने भी यात्री हैं अपने सर को ढक के घर से निकलें, पानी पीते रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मध्य प्रदेश के खजुराहो की। मंगलवार को यहाँ पर कुछ जगह पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने की गुंजाइश है। बुधवार गुरुवार मौसम में हल्की सी तब्दीली, तेज धूप खिलने की संभावना। शुक्रवार को फिर से मौसम में परिवर्तन, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान की स्थिति 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान न्यूनतम स्थिति में आपको खजुराहो में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की। मंगलवार और बुधवार 2 दिन तेज धूप खिलने की संभावना है। गुरुवार शुक्रवार मौसम में तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की स्थिति 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का हाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अजमेर जाने वाले भी यात्री अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखें, पानी पीते रहें, अपने सर को ढक के ही निकलें। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता किसान की। बदलते हुए मौसम के साथ, बदलते हुए मौसम के परिवेश के साथ अपनी खेती किसानी में बदलाव लाना जरूरी है, तभी आपको अच्छी फसल मिलेगी। कौन से कृषि कार्य करने हैं, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम
अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। धान के खेतों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ढलान के साथ जल निकासी की व्यवस्था करना सही रहेगा। बरसात के मौसम में मिट्टी की ऊपरी सतह को सूखी घास से ढक दें ताकि उपजाऊ मिट्टी और नए बोए गए बीजों को बहाव से बचाया जा सके। जल प्रवाह को कम करने या मिट्टी की संरचना को स्थिर बनाए रखने के लिए छोटे आकार के बांध या मेड़ बनाएं। उन इलाकों में फिर से बुवाई की तैयारी करें जहां अधिक बहाव के कारण बीज या पौधे विस्थापित या क्षतिग्रस्त हो गए हों। असम और मेघालय में सब्जियों के पौधों को सहारा देने का काम करें। बागानों में फलों के पौधों को सहारा देने की जरूरत है। हल्दी और अदरक की फसल को भारी बारिश में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सूखी घास, पत्तियों, पुआल या अन्य उपलब्ध सामग्री से मल्चिंग करें। असम में तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई समय पर कर लें। यहाँ के किसान जितना जल्दी हो सके तैयार फसलों की कटाई करें और उनको सुरक्षित स्थान पर रखें। बारिश की संभावना को देखते हुए असम के किसानों को सलाह है कि वो खड़ी फसलों में कुछ समय के लिए सिंचाई का काम रोक दें। फिलहाल के लिए उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव का काम भी ना करें। मेघालय में मिर्च, बैंगन और अदरक के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मेघालय के किसान अगले 5 दिनों के लिए अदरक, मिर्च और बैंगन की रोपाई का काम रोक दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे बैगन की बुआई को लेकर। बैगन एक ऐसी फसल है जिससे किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन इसकी बुआई करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं रिपोर्ट के जरिए। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसके अलावा किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। तो बैगन की अच्छी पैदावार लेने के लिए इन सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना क्या है, हर बार की तरह हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे इस QR कोड को। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मौसम खबर को दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी नई अपडेट्स को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाजत, लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार।